भाई लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? बॉल वन कोलाइड विद अनदर वर्टिकल आइडेंटिकल बॉल टू एट रेस्ट एज सोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स 2 टाइम्स। अच्छा इंग्लिश है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो ध्यान दो, जैसे ऐसे में नॉर्मली 2 इक्वेशन लिख के आराम से इजीली कर सकते हो। पहला बॉल है तुम्हारा इधर से जा रहा है, मान लो यू मान लेते हैं, और दूसरा बॉल तुम्हारा रेस्ट पे था, इसका वेलोसिटी 0 मान लो, ये यू है, ठीक है। टक्कर के बाद टक्कर हो गया, उसके बाद पहला वाला बॉल जो है वो तुम्हारा जा रहा है V1 से, और दूसरा बॉल जो है वो तुम्हारा जा रहा है कितना, V2 से, मान लिया नॉर्मल। अब जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। चलो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा भाई, m इंटू यू, ये और वो तो 0 होगा, प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू V1 प्लस m इंटू V2, पहला इक्वेशन। तो यहाँ से m कट गया, u इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वेरी गुड, u आ गया। अब एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, एक इक्वेशन ये आ गया तुम्हारा, एक चीज़ और, e इजकल टू होता था V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, तो यहाँ पे e इजकल टू हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई U1 की जगह u माइनस 0, तो यहाँ से तुम्हारा e इंटू यू कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो e इंटू यू इजकल टू V2 माइनस V1। क्लियर है? एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, इतना हिंट काफ़ी है। 2 इक्वेशन, अब आराम से इतना आना चाहिए, 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, बस दोनों को सॉल्व करो जल्द से, दोनों को सॉल्व करोगे आराम से, उसके बाद फिर ई का वैल्यू निकाल लेना, देख लेना अच्छे से। आई गेस 1/3 आना चाहिए। क्लियर है? बस 2 इक्वेशन बनाना आना चाहिए, उसके बाद फिर आराम से सॉल्व करो। क्या ये क्लियर है? पक्का? ठीक है, पक्का ठीक है मेरा भाई। अब तुम लोग इसको ऐसे हटाया, ठीक है सर। 21 के बाद अब करते हैं 22। सिंपल पैनल लेंथ एंड इनिशियल लोएस्ट पॉइंट इज गिवन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड। अच्छा अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा सा है भाई। ये तुम्हारा सर्कल, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बना रहे हैं, 22। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे था ऐसे, इसको मिनिमम कितना दे, मिनिमम तुमको भी पता है कितना देना है इसको, मिनिमम स्पीड √5 GL, सही बात है। तो क्या बोल रहा है, दी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट। अच्छा हाँ, इस समय मैक्सिमम टेंशन भी होता है, ये T। तो अगर तुम जब इसका FBD बनाओगे, तो जब उस पॉइंट का FBD बनाएगा तो ऊपर आ गया T और नीचे mg, और हमेशा मैंने तुमको बताया हमेशा mv²/l अवे फ्रॉम द सेंटर दिखाओगे, राइट, mv²/l। तो यहाँ से तुम्हारा T का वैल्यू क्या आ जाएगा, और वैसे तुम लोग इजीली कैलकुलेट किया भाई सब, T इजकल टू mg प्लस mv²/l, mg प्लस mv का वैल्यू कितना है 5GL, m इंटू 5GL/l, l कट गया 6mg। इसे पूरा याद होगा तुमको सर, नीचे 6mg तो ऊपर में 0 हो जाएगा, क्या था ना डिफरेंस बॉटम और टॉप का आता था 6, याद है ना, टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप इजकल टू 6 आता था, ये भी रिजल्ट तुमको बताया। क्लियर ये चीज़, तो बहुत ईजी था, ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला थोड़ा सा ठीक है, इसमें बच्चे लोग थोड़ा सा फंसते हैं, चल खैर कोई नहीं। क्या बोल रहा है इसमें भी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन, फिर से वही वाला खेला है, स्टोन था इस बार। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टोन का बनाया, बॉटम मोस्ट पॉइंट टेंशन ऊपर, mg नीचे, और नीचे क्या mv²/r। अब यहाँ पे ओमेगा के टर्म में, राइट, तो लिख देते हैं, आपने हमारे ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं, m ω² लिख देते हैं। तो यहाँ पे t इजकल टू क्या हो गया भैया, mg प्लस m ω²r, सही बोल रहे सर। अब हमें टेंशन निकालना है, ओमेगा क्या हो जाएगा सर, ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ओमेगा मैंने तुम्हें सिखाया था 2πf होता है, जहाँ पे f क्या था, फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी था, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा इन सेकेंड्स होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है n रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, ये जो n है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये n/60 हो जाएगा, राइट। 1 मिनट में n है तो 60 सेकंड का निकाल, मतलब 1 सेकंड का निकाल लिए, f मिल गया तुमको। अब ओमेगा क्या हो जाएगा 2π, f का वैल्यू क्या हो जाएगा n/60। क्या मैं सही बोल रहे, सही बोल रहे सर। कितना हो गया ये πn/30, बहुत बढ़िया। जैसे ही ये आया तुरंत एकदम कुछ मत करो, उसको आराम से ऐसे ही उठा के उसमें रख दो, t इजकल टू m कॉमन ले लेते हैं, g प्लस, अब इधर हमने पुट करना है, ये वाला वैल्यू जो ओमेगा का आया है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है सर, करते हैं।
एम कॉमन ले लिया, एम जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, वेरी गुड। एम जी प्लस, हमेशा याद रखो, हमेशा क्वेश्चन बनाओ ना ऑप्शन देखते रहो, ऑप्शन तुमको देख के अभी फील हो गया होगा सर कहीं ना कहीं ये वाला आना चाहिए, एग्जैक्टली देख लेते हैं। जी प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, पाई एन बाई 30 का स्क्वायर इंटू आर, कितना हो गया सर, एम जी प्लस पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 900 इंटू आर। क्या क्लियर है, आ गया सर इजीली, वेरी गुड। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर तुम्हारा, फोर्थ वाला, सही है। जो भी लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अच्छे से, क्लियर ये चीज़, पक्का, वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 वाला। देखो भाई, अब पार्टिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24 में बच्चे लोग नॉर्मली आता है डाउट, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको। 24, अ पार्टिकल एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, ए कांस्टेंट है तुम्हारा, डेटा को चुड़ाओ पहले अच्छे से, ठीक है। अच्छा सर कांस्टेंट है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है क्या, पार्टिकल यूनिफॉर्म निकल गया, वर्क डन पार्टिकल टाइम टी, अ पार्टिकल एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली हैज वेलोसिटी वी एट टाइम t1, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने माना v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी टाइम t1 पे लूँ तो वहाँ पे u 0 मान लो भी सपोज, तो v इक्वल टू 0 प्लस AT1 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ से तुम्हारा a का वैल्यू कितना आ गया, v बाई t1, क्यों सर, ये तो कांस्टेंट है, हाँ यही वाला वैल्यू जो कि कांस्टेंट होगा, चलो ठीक है। अब t1 दिया हुआ है यहाँ पे टाइम, उसके हिसाब से अब हमें किसी रैंडम टाइम एट टाइम t के लिए निकालना है ना। तो एट टाइम t पे तुम्हारा वेलोसिटी v डैश मान लिया, वो क्या हो जाएगा, u प्लस AT, स्टार्टिंग से ही देखते हैं, तो 0 प्लस अब a, t1 की जगह t रखोगे, क्या कि t टाइम पे देखना है, और a का वैल्यू तुमको पता है कितना है, v बाई t1 इंटू टी हो गया। ये मैंने बस कुछ नहीं किया, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है सर, कर दिया। उसके बाद अब तुम्हारा क्या बोल रहा है, वर्क डन, सीधा सीधे वर्क डन बाय ऑफ चेन काइनेटिक एनर्जी। तो अब तुम्हारा अगर यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द वर्क डन पार्टिकल, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा भाई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई सर निकालना है, कैसे हो जाएगा, हाफ एम उस समय का जो वेलोसिटी है वो वी डैश का स्क्वायर, राइट, कितना आ गया, हाफ एम वी डैश का वैल्यू कितना है, वी बाई t1 इंटू टी, ये टोटल इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया मेरा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर t1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सही बात है सर, यही वाला आ गया। कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन तुम्हारा पहला ही वाला दिख रहा है, वेरी गुड, क्लियर है, अच्छे से देख लो इसको, क्या ये सही है, पक्का, पक्का ना, ठीक है मेरा भाई। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अच्छे से देख लो भाई, बहुत अच्छे से बता रहे, आराम से देखते जाना, ठीक है। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 हमें देखना है, ठीक है। 25 देखते हैं। 25 क्या बोल रहा है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h0 आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट राइजेज अप टू हाइट h, द कोएफिशिएंट, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, h हाइट से गिरा है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh, और फिर ये h0, बॉल ड्रॉप फ्रॉम h, अच्छा h0 हाइट से आया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh0, और अगर h हाइट तक गया है तो ये किस वेलोसिटी से गया होगा, v डैश मानते हैं √2gh। तो तुमको पता है जो v डैश होता है वो e टाइम्स ऑफ v होता है, तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, v डैश बाई v, यही पढ़ा है ना कोलिजन वाले केस में। तो v डैश तुम्हारा कितना है मेरा भाई, √2gh, और v कितना था, √2gh0, सब खत्म हो गया, √h बाई h0। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड लग रहा है, क्या क्लियर है, पक्का, वेरी गुड, √h बाई h0, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है, गुड।